हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं मायके में हूँ। ज़्यादा ब्लॉग्स बन नहीं पा रहे हैं, बस कारण यही है कि कोई काम करते नहीं हैं, लेट सो के उठते हैं और ब्लॉग्स नहीं बन पाते। शिवांश को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है। मैं भी नहा धो ली हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, अभी तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ सिंदूर लगाया और बाकी हूँ। ये रहा शिवांश। आप अभी गंदे हो क्योंकि इन्होंने आए हैं धूल खेल के, इसलिए गंदे हैं। और बस मैं नहा के आई हूँ, कपड़े वगैरह भी डाल के आई हूँ छत पे, क्योंकि नीचे थोड़ी सी जगह की कमी हो रही थी, इसलिए क्योंकि नया घर बना है और रस्सियाँ बन नहीं रही हैं और इधर पूरा इनका गला पानी भरा है। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। इधर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है, समझो। बस ये लड़का गया कि उनके गेहूँ फेंकेगा। इधर आ जाओ जल्दी, ए इधर आ। चलिए, बस यहाँ भोजन का टाइम भी हो चुका है, मतलब खाना खाने का टाइम, क्योंकि मैं ही थोड़ी लेट ना आई हूँ। सुबह से उठ चुके थे, फिर बैठ गए थे, यहीं बैठे रहे, मोबाइल चलाया करे, भाई के साथ बातें करा करे और बस यहीं ऐसे टाइम निकल गया। तो हम नहा धो के कपड़े ऊपर डाले, तब तक खाना खाने की बारी आ गई। आज खाना खाएंगे हम नए घर, क्योंकि पलक का बहुत ज़्यादा मन है खाना खाने का नए घर, इसलिए सारा डेरा वहीं लेके चलते, वहीं खाना खाएंगे। तो बने रहना हमारे साथ इस ब्लॉग में। यहाँ नए नए घर हमने सारा खाने का डेरा ले आए थे आराम से उठा करके, क्योंकि ना पलक का बहुत ज़्यादा मन था यहाँ खाना खाने का। खैर हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन उसका मन था, इस वजह से उसको ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर खाना खाना, इसलिए अभी आज ही खाने देंगे। वैसे तो इसमें अभी पूजा वगैरह नहीं हुई है, लेकिन हाँ खाना खा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं बस, इसलिए हम लोग सब कुछ यहाँ लेके आ गए थे। आराम से टाट पट्टी वगैरह बिछाई और सभी जने यहीं बैठ गए थे खाना खाने। अभी तो खाना खाया तूने? अच्छा बताओ, क्या खिलौने लेके आए आपने? भी बताओ, खिलौने तो दिखाओ आपका। वो रोलर दिखाओ, पीछे पड़ा है, रोलर दिखाओ। शिवांश ने नए खिलौने लेके आए मामा से बोल बोल के। देखो दिखाओ भैया, आपका रोलर दिखाओ पहले। तू राजा भैया है ना मेरा, रोलर दिखा। क्यों नहीं दिखाओगे भैया? दिखा दो यार प्लीज। अच्छा सो जाओ तुम तो अब थोड़ी देर। इनसे ही शांति नहीं है यहाँ, इनको संभालना पड़ता है, क्योंकि खेलने जा ही नहीं सकते यहाँ, कहीं पहचान नहीं है तो ज़्यादा। और शाम के टाइम लेके निकलती हूँ कुछ देर, तो बस वहीं खेलते हैं ये लोग, और नहीं तो ये ऐसे ही परेशान करेगा मुझे। ये खिलौने लेके आए, एक ट्रक और एक ये रोलर शिवांश भैया, क्योंकि अब कुछ तो खेलने को होना। शिवांश भैया को यहाँ अकेला पड़ जाता है, और घर रहो ना तो इसका टेंशन नहीं रहता ऐसे खेलने का, कहीं भी खेला करता है, एक बार भी आपको नहीं दिखता है। वैसे वीडियो में नहीं दिखता आपको, थोड़ी देर आता है बस घर। तो यहाँ तो इतनी जगह में इसको खेलना पड़ता है, और बाहर जाता है पूरा धूल मट्टी, और अंदर बस इतनी जगह में खेलता है और कहीं। मामा के लैपटॉप को नहीं गिराना, मामा मारेगा नहीं तो। 2-4 दिन और रह लेते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म, फिर देखते हैं फिर आना होता है या नहीं। इधर खाना वाना खा के अभी फ्री हो गए हम लोग, मम्मी की साफ़ सफाई चल रही है इधर। कहाँ छोड़ो मेरे को, छोड़ो तुम, छोड़ो। चलो दूध ला के देती हूँ, दूध पी के सो जाएगा फिर। सो जाओगे? ये रखा है हम लोगों का डेरा, और शिवान देखो कैसी लोट लगा रहे हैं। क्यों लोट लगा रहे हो भैया ऐसे? शिवांश, ए राजा बाबू, गंदा बच्चा है का। गुदी गुदी गुदी, मेरी छोनी छोनी बेटी का गुदी गुदी गुदी, सोनी बेटी का गुदी गुदी गुदी। ऐसे यहाँ नए कूलर्स भी आ चुके हैं हमारे लिए, क्योंकि हम 4-5 दिन से आए ना, तब तक इनके पुराने ख़राब हो चुके थे कूलर, इस वजह से देखो नए कूलर आ गए यहाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी। एक कूलर ये है, 2 कूलर लाए गए हैं, दोनों बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कूलर है। गड्ढा खोद रहा है तू? क्यों खोद रहा है भैया गड्ढा? हाथ में नहीं लग जाए। क्यों? सीवी सुन लो, क्यों खोद रहे हो गड्ढा? गड्ढा नहीं खोदते, हाथ में लग जाए मिट्टी खाने के। यहाँ इनका गेहूँ छानने का काम शुरू हो चुका है, पिसाएंगे, क्या पता क्या करेंगे, बाटी का आटा पिसाएंगे। और दलिया। हाँ और दलिया। क्या भैया? तो इतना अच्छा इतना छोटा गड्ढा करोगे आप? फिर उसमें से मिट्टी खाएंगे। हाँ रहने दे भैया तू तो।
या मैं बना रही हूँ चाय अभी, क्योंकि काम वाले भैया और आए हुए हैं। करीब 3 साढ़े 3 बज चुकी है, उनको चाय देने का टाइम हो गया। मम्मी बाहर गेहूँ छान रहे हैं अभी फ़िलहाल में। क्या व्लॉग बनाऊँ मायके के, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई काम धंधा तो हम करते नहीं है। यहाँ तो व्लॉग बनाए, बस सारा दिन बैठे रहते हैं और घूमते रहते हैं, तो व्लॉग ही क्या बनाए। तो छोटा मतलब थोड़ा सा सोचा कि छोटी छोटी क्लिप्स इकट्ठी करके कुछ तो जाए यार, व्लॉग ही नहीं जा पा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ चाय बन रही थी, बाहर शिवांश खेल ही रहा है, देख लिया आपने। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही, देखो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही। और यहाँ इनका काम चालू है। चलिए भाई, तो करीब 5 बज चुके हैं और हम लोग भी ऐसे ही घूम रहे। देखो खुद को भी सुधार लिया जाए और इन लोगों को भी, क्योंकि ये भी सो के उठे ना, तो ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। शिवांश बाहर मम्मी के पास खेल रहे हैं और अभी तो दिन के बिस्तर भी नहीं उठे। और कूलर 2 नए आ गए, सिर्फ एक चालू है। 3-4 कूलरों में से एक कूलर चालू निकला, बाकी सारे ख़राब हो गए थे। और पहली बात तो ये कि शिवांश के पीछे भी उनको नहीं सुधराएगा, क्योंकि वो लोहे वाले थे। तो सोचा कि अब फाइबर के कूलर ले आएँ, क्योंकि शिवांश भैया हमारा बंद चालू करने का ज़्यादा काम करता है। जैसी हालत कोठा में थी वैसी यहाँ भी है कि लोहे वाले कूलर सारे बंद करके इनको, पर हाँ इसमें भी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। तो 2 कूलर लाए थे कल ही, क्योंकि हम लोग आए हुए ना, तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो वरना उन्होंने तो अभी तक चालू भी नहीं किए थे, क्योंकि वो लोग तो सब काम में लगे हुए हैं। तो अब ये 2 कूलर आए हैं और शाम हो गई। अब थोड़ी सी हालत सुधार ली जाए, मुँह हाथ धो लिए जाए, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग कब के। हेलो, शिवांश को भी लाती हूँ, तैयार कर देती हूँ फटाफट से, और इनको भी, और ख़ुद भी तैयार हो जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी थी, देखिए। ऐसे कोई खास तैयार नहीं हुए थे, बस चोटी वगैरह कर ली थी। शिवांश के भी कपड़े चेंज करके उसको भी तैयार कर दिया था। इतना ज़्यादा परेशान करता है ना ये लड़का, इसको मोबाइल देना पड़ता है कि भाई थोड़ी देर सीधे बैठ ले। और अभी शाम के खाने की भी तैयारी हो चुकी है, कि वही है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा। खैर मैं बताते जाती हूँ आपको। आज शाम के खाने में वैसे बनी थी सेव टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि 11 भी हो चुकी है, तो चावल तो नहीं बनेंगे। और ये घर की फर्स्ट क्लास सी केरी है, देखिए ये कलमी आम की केरी है, तो ये ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो पलक को तो रोज़ होना ही होना। और मुझे तो शायद सर्दी हो गई है केरी वगैरह खाने से, या क्या ही पता नहीं चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद खाना वाना खा कर के हमने सारे तामझाम ख़त्म किए यहाँ से, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलूँगी आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।